हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक नॉक्स। मैं विष्णु अग्रवाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आए हैं अरहम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के डायरेक्टर श्री अंकित जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका अरहम टेक्नोलॉजीज में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। इट इज अ प्लेजर टू होस्ट यू टुडे। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अंकित जी, आज हम जानेंगे आपके बिजनेस के बारे में और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। थोड़ा हमें ब्रीफली बताइए कि आप क्या बनाते हैं और क्या आज आप दिखाने वाले हैं। राइट, हम जनरली ना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, जिसमें टेलीविजन्स और सीलिंग फैंस भी मैन्युफैक्चर इट इन हाउस। ओके, तो आज हम आपको ना दो डिविजन्स का विजिट कराएंगे, जिसमें टेलीविजन्स एंड सीलिंग फैन की मैन्युफैक्चरिंग। ये असेंबली सेक्शंस है, असेंबली टेलीविजन और सीलिंग फैंस। ओके। तो क्या प्रोसेस रहेगा? हम लोग पहले टेलीविजन में जा रहे हैं। हम टेलीविजन पे विजिट करते हैं। Okay. I'll take you through the television manufacturing process. हाँ। फिर उसके बाद हम फैन वाले डिवीजन में जाएंगे, दैट इज इन द फर्स्ट फ्लोर। तो टेलीविजन सेक्शन यहाँ से चालू होता टेलीविजन है। सेक्शन यहाँ से चालू होता हाँ। है। दिस इज द LCM असेंबली लाइन। ओके, LCM इज जनरली लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल असेंबली, जो Okay. हम टीवी के पैनल्स की असेंबली जो बोलते जो हैं, पीछे वाला पोर्शन पीछे वाला पोर्शन होता है, जो टीवी का पैनल है, है। उसकी असेंबली यहाँ पे होती है। ठीक है। एंड टीवी के पैनल की असेंबली होने के बाद फाइनल असेंबली बाहर होती है। तो आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर। फिर हम लोग फैन सेक्शन में जाएंगे। फैन सेक्शन में जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं टीवी सेक्शन में फर्स्ट, फिर जाएंगे हम लोग फैन सेक्शन में। कुछ बातें आपसे ज़रूर से बोलनी है हमें। क्या आप लोग में से बहुत जन ऐसे हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और वैल्यू एडिशन और नॉलेज लेने के लिए, तो व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, स्टॉक नॉक्स के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। एक स्मॉल डिस्क्लोजर, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज से है, ताकि आप इस कंपनी को और बेहतर तरीके से जान पाए। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अंकित जी, चले हम लोग अंदर। शायद हमें कुछ पहनना पड़ेगा। हमें सेफ्टी कुछ ESD सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमें पहनने होंगे। वी विल गो थ्रू दैट। ओके। तो अंकित जी, ये हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया में आ गए हैं, थोड़ा बताइए इस जगह के बारे में। राइट, दिस इज कॉल्ड अ क्लीन रूम। ओके। तो जो पैनल असेंबली होती है टेलीविजन में, व्हिच इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, हाँ। तो उसके लिए हमें ना डस्ट फ्री एंड ESD सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। ओके। तो जनरली ये जनरली हॉस्पिटल्स में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ कोई डस्ट नहीं है, मतलब डस्ट फ्री रखने के लिए सारा चीज डस्ट फ्री रखने के लिए होता है। बिकॉज क्योंकि डस्ट आ गई तो इट हैम्पर्स द क्वालिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स और पैनल की असेंबली की प्रोसेस में उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। एंड ऑल्सो ये ESD सेफ एनवायरनमेंट होता है। डस्ट एंड ESD दोनों का इसमें कंट्रोल करना होता है। तो अंकित जी, ये बैक पैनल्स है राइट जी, Right. जो कि अपने टीवी के LED टीवीज के बैक में दिखता है। करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, हमको थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। ये बैकलाइट असेंबली एरिया है। Okay. इसमें टेलीविजन के जो बैकलाइट्स हैं, हाँ। उसकी असेंबली यहाँ पे होती है। तो Okay. देयर आर मल्टीपल पार्ट्स, जिसमें LED बार्स, रिफ्लेक्टर शीट्स एंड मल्टीपल ऑप्टिकल शीट्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है। तो जैसे CRT टेलीविजन के टाइम पे जो उसका विड्थ होता था, तो वो लाइट जनरेशन के लिए यूज होता था। हाँ। सेम वे LED टेलीविजन्स में LED बार्स आर यूज्ड फॉर लाइट जनरेशन। ओके। तो जो उसके स्क्रीन्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, उसका अपना कोई लाइट सोर्स नहीं होता। अच्छा। तो LED बार्स आर यूज्ड एंड उसको उस लाइट का प्रॉपर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूजन किया जाता है, सो दैट द एंटायर लाइट फॉल्स ऑन द पैनल एट अ पर्टिकुलर एंगल। तो उसलिए हम LED बार्स की असेंबली को यूज करते हैं। और वो यहाँ पे होता है। वो यहाँ पे थोड़ी सी कैपेसिटी के बारे में बात करें, आप प्योर LED टीवीज बनाते हैं। करेक्ट। कितने साइजेस, मतलब कितने रकम साइजेस में आते हैं टीवीज? अभी हम 24 इंचेस से लेकर 86 इंचेस तक हम बना रहे हैं टेलीविजन। और डेली कितना यूनिट्स बना लेते हैं आप? डेली अप्रोक्सीमेटली अभी हम 200 यूनिट्स पर डे हम बना रहे हैं। कितना आप बना सकते हैं, मतलब टोटल आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी, सिर्फ टेलीविजन? सिर्फ टेलीविजन की इंस्टॉल कैपेसिटी अभी हमारी अप्रोक्सीमेटली 3 lakhs पर एनम है। 3 lakhs पर एनम है। Yes. ठीक है। सो 3 lakhs पर एनम है और अभी आप मतलब बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है। हाँ जी। मतलब 40-45% पे आप चल रहे हैं अभी, करेक्ट। जो कि आपके पास स्कोप है आगे। हाँ जी। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एक चीज लगने के बाद, ये असेंबल होने के बाद पीछे का हिस्सा कंप्लीट हो जाता है? नहीं, ये पार्शल असेंबली यहाँ पे कंप्लीट हुई। ओके। उसके बाद ओपन सेल की असेंबली आती है,
देन देयर इज अ टेस्टिंग प्रोसेस, फिर उसके बाद पैनल असेंबली कंप्लीट होती है। ओके। तो ये फेज 1 जो LCM असेंबली है टेलीविजन का, हाँ। वो पार्ट कंप्लीट होता है। देन उसके बाद हम बाहर चलेंगे जहाँ पर फाइनल असेंबली होती है। तो चले एक एक सेक्शन हम Sure, लोग sure, देखें। हम एक सेक्शन अभी हम लोग जा रहे हैं ओपन सेल की असेंबली। ओपन सेल की असेंबली में, ठीक है। तो हम लोग ये ओपन सेल में आ गए हैं, राइट? राइट, ओपन सेल एरिया में। ओपन सेल एरिया में अब बताइए यहाँ पे क्या होता है? जनरली जो बैकलाइट्स बन के आए हैं वहाँ पर, हाँ। तो जो बैकलाइट यूनिट मॉड्यूल्स हैं, हाँ। उसमें अब ओपन सेल की प्लेसमेंट होती है। तो जनरली ये जो स्क्रीन्स आप देख रहे हैं, हाँ। ये स्क्रीन्स ही जो टीवी की कॉस्ट का 70% कंपोनेंट कवर करती है। यही एलईडी है। यही एलईडी है। ये एलईडी स्क्रीन जैसे कहते हाँ, हैं। LED एलईडी अंदर थी इसमें, बाहर जो बैकलाइट एरिया में जो हमने देखा वो जो लाइट्स जल रही है वो एलईडीज हैं। एंड दिस इज कॉल्ड LCD स्क्रीन्स। पैनल इसको कहा जाता है, लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल। ये सारे प्रोडक्ट्स आप सोर्स क्यों करते हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो आप कर रहे नहीं है। हाँ, आप असेंबल कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये कैसे करते हैं, कहाँ से सोर्स करते हैं, ये बताइए। जनरली इसमें वर्ल्ड ओवर केवल इसमें 5-6 कंपनीज ही है हाँ। जो ओपन सेल की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ओके। तो कोरिया, ताइवान एंड चाइना, ये Okay. तीन ही कंपनीज, तीन ही लोकेशन से सोर्सिंग इसकी है। हाँ। तो मेजरली हम जो सोर्स करते हैं वो LG से सोर्स करते हैं, BOE एक कंपनी है। तो ये 2-3 कंपनी से हम जो प्रोडक्ट सोर्सिंग है वो हम करते हैं इसमें सारी चीजें। सो आपको ये मतलब एक कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर नहीं है कभी, अगर मतलब क्योंकि आप इंपोर्ट करते हैं या डिमांड का, सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ से आपका असेंबल हो गया ये टीवी, आप हम अगर हमारे लैंग्वेज में समझे तो टीवी बन चुका है। नहीं, टीवी नहीं बना है ये, अभी केवल पैनल असेंबली हुई है। अच्छा। पैनल का असेंबली प्रोसेस हुआ, देन इसके बाद टेस्टिंग होती है। हाँ। देन उसके बाद यहाँ पे डार्क रूम टेस्टिंग होती है। Okay. डार्क रूम में जनरली पैनल जो असेंबली हुई है उस पैनल वो ऑप्टिमम क्वालिटी का है या नहीं है, ओके। तो वो प्रॉपर यहाँ पे टेस्टिंग होगी। ये यहाँ पे डार्क रूम में हाँ, टेस्टिंग। डार्क रूम में टेस्टिंग। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर पैनल फाइनल असेंबली एरिया में जाएगा। ओके। फाइनल असेंबली एरिया में जैसे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आइए मैं नजदीक से दिखाता हूँ। हाँ। तो ये अभी ना सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे स्पीकर्स, मेन बोर्ड एंड बहुत सारे कंपोनेंट जो लगे होते हैं वो नहीं है। हाँ। वो सारे कंपोनेंट की माउंटिंग बाहर होती है। ओके। उस प्रोसेस को करने के लिए ये जो क्लीन रूम का सेटअप है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। दैट्स व्हाई दैट इज डन आउटसाइड। मतलब वो आप बाहर कर सकते वो हैं। हम बाहर तो क्लीन रूम का जो काम है वो यहाँ पे वो खत्म यहाँ होता पे है। खत्म हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं फाइनल असेंबली। फाइनल असेंबली में, और इसे भी हम उतार सकते ये हैं। भी हम उतार सकते तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनल असेंबली सेक्शन में जहाँ टीवी बनता है। शायद वहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह भी हैं। अपलोड होगा अपलोड और हम बिजनेस के बारे में और बात करेंगे। तो चलते हैं ओपन एरिया में। आप सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। फैन सेक्शन अभी हमारा फिर भी बाकी है और बिजनेस के बारे में और बहुत सारी बात करेंगे, फाइनेंशियल के बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए अंकित जी, अब हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए हम कहाँ आ गए? अभी हम फाइनल असेंबली एरिया में आ गए। ठीक है। LCM असेंबली एरिया में जो आपने पैनल की असेंबली देखी, ठीक है, वो पैनल्स यहाँ इस कन्वेयर से आउटपुट पे आते हैं। ठीक है। एंड देन उसके बाद फाइनल असेंबली एरिया के कन्वेयर्स पे आते हैं। ओके। और आगे का प्रोसेस यहाँ पे होता है। ठीक है। तो हाँ, अब हम आपसे ये जानेंगे, आप एक एक करके बताइए क्या वो जो आपका पैनल आ गया उसमें आप क्या क्या और एडिशन करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर जो उसका मेन बोर्ड होता है, जिसे हम मदरबोर्ड भी कहते हैं, वो असेंबल होता है। स्पीकर्स असेंबल होते ये हैं। मदरबोर्ड लग रहा है, राइट? नहीं, ये इसमें अभी LVDS की केबल की कनेक्शन हुई है। ओके। देन आगे यहाँ पर मदरबोर्ड की इंस्टॉलेशन हो रही है। ओके। ये मदरबोर्ड है इसका, ओके। जो मेन बोर्ड भी हम कहते हैं। अच्छा। मेन बोर्ड की इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो गई। हाँ। देन इसके कनेक्टर्स यहाँ पे होते हैं, उनके वायर्स की हार्नेसिंग यहाँ पे होती है। हाँ। देन स्पीकर्स और बैक कवर का इंस्टॉलेशन होता है। हर एक सेक्शंस है जो कि हम लोग धीरे धीरे हम लोग ऐड करते जाते हैं, राइट? करेक्ट। तो वन बाय वन एक एक कंपोनेंट्स की माउंटिंग होती रहती है यहाँ पर। एंड स्टेज वाइज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है PCV फिक्सिंग साइड बैक। ये थोड़ा बताइए क्या फिक्स हो रहा है यहाँ पे? जैसे वो PCB वहाँ पर जो उसमें गया तो उसमें ये टर्मिनल प्लेट्स उसकी फिक्सिंग अच्छा, हुई। हाँ। तो वो फिक्स करके इसको स्क्रूइंग करके देन फाइनल उसको ये जो हम लोग आमतौर पे AV और वो लगाते हैं प्लग, वो दिख रहा है, ये ऐसे बनता है। हाँ जी। आगे और हम सेक्शंस देखेंगे। इस बीच में एक प्रश्न आया मेरे मन में कि आप सारे चीज क्या खुद के ब्रांड पे बनाते हैं या OEM भी या दूसरे के लिए भी बनाते हैं? मेजरली हम अपने ब्रांड से ही बनाते हैं। अच्छा। कुछ एक दो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम केटर करते हैं। हाँ। बट मेजर हमारा फोकस अभी अपने ब्रांड से ही सेल करने का है। कहीं मैं पढ़ रहा था कि आप ई-वेस्ट को भी प्रोसेस करते हैं। करेक्ट। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि आप कैसे प्रोसेस सेंट्रल इंडिया की एक स्कीम है जिसमें ना जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, हाँ, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, एक EPR स्कीम होती है। करेक्ट। जिसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हाँ। उनको एक ड्यूटी है कि जो सेल कर रहे हैं इंडिया में जो भी एक वॉल्यूम, उसके तहत एक टारगेट दिया जाता है सबको
तो उतना ई वेस्ट या तो खुद जनरेट हो रहा है तो उसे यूज करें। करेक्ट। हमारे केस में हमारा ई वेस्ट का जनरेशन अभी नहीं है, हाँ। तो हमें मार्केट से वो प्रोक्योर करके देन उसको प्रोसेस करवाना होगा। ओके, So तो it is आप a वो kind of a- सर्टिफिकेट लेते हैं या इट इज अ काइंड ऑफ अ ड्यूटी जो Towards the गवर्नमेंट ने society. बाउंड किया है। तो Absolutely. प्लास्टिक में भी है, तो अभी आपके इसमें करेक्ट। यहाँ तक आते आते हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा कवर चढ़ चुका है। हाँ तो जी। क्या ये फाइनल हो गया, इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सारे अपलोड हो गए? नहीं, अभी इसमें ये सिर्फ हार्डवेयर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सॉफ्टवेयर असेंबली यहाँ पे होगी तो वो एंड देन बताएंगे फिर टेस्टिंग वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा। सर, ये क्या है हमें बताइए। यहाँ पे हाई वोल्टेज टेस्टिंग हो रही है, जो Okay. पावर सप्लाई की हाई वोल्टेज टेस्टिंग हो रही है। ओके, जो बारिश के टाइम पे जो हाई वोल्टेज lightning वगैरह आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो टेस्टिंग यहाँ पे करते ओके। हैं। सो आप कितना दिन का वारंटी देते हैं? वारंटी हम 3 इयर्स की देते हैं अपने प्रोडक्ट ठीक की। So, थोड़ा आप मेरे को टीवी में कैसे सॉफ्टवेयर अपलोड होते हैं या स्मार्ट टीवी कैसे बनता है वो दिखाएंगे? श्योर, इसका मैं सॉफ्टवेयर अपलोड तो ऑफलाइन होता है, हाँ। लाइन पे हम इसकी लाइसेंस एक्टिवेशन करते हैं, अच्छा, वो मैं आपको शो करता हूँ इसमें। तो तो ये generally- एक तरीका है, ये एक तरीका है आपका लाइसेंस एक्टिवेट करने का। करेक्ट। तो right? इसमें जनरली जो हमारे लाइसेंस पार्टनर है सॉफ्टवेयर के, हाँ। उनका बैकएंड पे हमको सॉफ्टवेयर दिया रहता है, मोबाइल ऐप, एंड उसके जो लाइसेंस परचेज किए रहते हैं तो वो QR कोड से स्कैन करके इसमें एक्टिवेट करके देन हम कस्टमर को शिप करते हैं। ओके। सो अंकित जी, हमने पूरा प्रोसेस देख लिया आपका। करेक्ट। अब थोड़ा सा हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू दी फैन सेक्शन। ऑन आपका पुराना रिपोर्टेड नंबर्स 55 करोड़ का करीब सेल्स है। क्या मिक्स है आज के दिन में प्रोडक्ट में? कितना आपका टीवी से जनरेट हो रहा है, कितना उधर से जनरेट? अप्रोक्सीमेटली 75% हमारा टेलीविजन से जनरेट हो रहा है, हाँ, 15% जो रेवेन्यू है वो फैन से है, फैन से। रिमेनिंग जो 10% है वो फ्रॉम अदर 3 प्रोडक्ट्स, दैट इज वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर्स एंड एयर कूलर। आगे जाके क्या फोकस है, क्योंकि आप 40-50% कैपेसिटी में चल रहे हैं, करेक्ट। तो आगे जाके आपका क्या फोकस है? आप और प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले हैं अपने इसमें या इसी का मार्केट शेयर इंक्रीज इसी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज करेंगे, हाँ, और साथ में कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स और भी ऐड करने का चल रहा है हमारा, जिसमें हम वर्किंग ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ। तो प्रोडक्ट एडिशन भी रहेगा एंड इसका मार्केट शेयर भी एनहांस करने का हमारा टारगेट है। करीब 10% का आप पैट रिपोर्ट करते हैं। करेक्ट। आने वाले दिनों में आपको कैसे लगता है कि आप मार्जिन से एक्सपेंड कर पाएंगे? स्कोप है इंडस्ट्री, क्या आउटलुक है आपका? स्कोप काफ़ी है इंडस्ट्री में। अभी तो हम सेंट्रल इंडिया में ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो वी आर नाउ हम बिल्कुल तैयार हैं पैन इंडिया मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए और उसको कैप्चर करने के लिए। तो जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे, और हम अभी एग्जैक्टली सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स एंड ऑल उसमें अभी तक हम नहीं गए नहीं हैं, गया, अच्छा। तो अब हम जब उसमें जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू चार्ज ब्रांड प्रीमियम एंड ऑल, जो कि हम अभी केवल सेंट्रल इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचा पाए हैं। ठीक है। तो जब हम पैन इंडिया में एक ट्रस्ट गेन करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू चार्ज प्रीमियम, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं अभी एंड प्रोडक्ट में भी वो बड़े ब्रांड से काफ़ी सस्ते हैं और प्राइस गैप काफ़ी बड़ा है। ठीक है। सो आप मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, MIG को टारगेट कर रहे हैं, यस, हम मिडिल इनकम को टारगेट ठीक है। कर रहे हैं। थोड़ा सा क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया, थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचते कैसे? हमारा नेटवर्क ऑफ डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ठीक है। तो उनके थ्रू हम इसको सेल करते हैं। कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन को अभी आप कैटर कर रहे हैं? अभी हम केटर कर रहे हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी एंड महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है उसको हम केटर कर रहे हैं। कितने यूनिट्स का पिछले साल आपने सेल किया है, एक अंदाजन? अप्रोक्सीमेटली टेलीविजन की अगर हम बात करें तो 85,000 टीवीज हमने सेल किए। 85,000 टीवी। हाँ जी। और कस्टमर फीडबैक का आपका कुछ मैकेनिज्म होगा, कैसा रिस्पांस आता है? क्योंकि रिस्पांस हम लोग जानते हैं बचपन से सैमसंग, LG ये सभी देखते हैं, करेक्ट, तो एक इंडियन मेड ब्रांड को यूज करके लोगों का क्या सेटिस्फेक्शन? नहीं, सेटिस्फेक्शन लेवल काफी हाई है हमारे ब्रांड को यूज करते हुए, क्योंकि हम 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। तो जनरली कोई भी बड़ा ब्रांड अभी 3 साल की वारंटी नहीं देता अपने प्रोडक्ट में। एंड दूसरा जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इट इज एट पार विद दोज बिग ब्रांड्स। ठीक तो है। जनरली हम जो अपने जो टेलीविजन यूज कर रहे हैं तो उसमें 2 प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, एक गूगल टीवी और एक वेबर्स टीवी है। ओके तो गूगल टीवी में भी उनका अप्रूव्ड इकोसिस्टम है वेंडर्स का, ओके। जो कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोवाइड करती है। तो सारे है। कंपोनेंट सोर्सिंग हमारी जो है वर्ल्ड क्लास है। हाँ। सेकेंडली वेबर्स टीवी में भी जो हम कंपोनेंट सोर्सिंग कर रहे हैं, इट इज ऑल अप्रूव्ड बाय LG। सो LG में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है या सेम सेम आपके यहाँ? सॉफ्टवेयर हमारे में। ओ अच्छा। और तो आप LG से लाइसेंस है या जो भी आपका अरेंजमेंट है वो? LG एंड गूगल दोनों से हमारा लाइसेंस है। हम टोटल 3 प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। LG का वेबर्स टीवी है, 1 इज गूगल टीवी, 3rd इज एंड्रॉइड टीवी। ठीक है। सो हमने एक रफ एस्टिमेट, रफ आइडिया आपके बिजनेस के बारे में, थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में भी समझ लिया है। अब हम फैन सेक्शन में जाएंगे, फिर लास्ट में आपके विजन के बारे में और कहाँ आप 5 साल में, आने वाले दिनों में 5 साल में आप अपनी कंपनी को ले जाना चाहते हैं, ये जानना चाहेंगे। Sure. तो चले हम लोग डेफिनेटली, प्लीज। दोस्तों, हम लोग फैन सेक्शन में जा रहे हैं।
आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। व्हाट्सअप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फैन सेक्शन में, आइए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग आ गए हैं फ़ैन सेक्शन में। जैसा कि मेरे चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, फ़ैन कुल मिला के इनके 25% कंट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू में। हम अंकित जी से ये पूछना चाह रहे हैं, क्या इसके प्रोसेस के बारे में बताइए, क्या यूनिक है? इसमें ये हमारा वाइंडिंग सेक्शन है। ठीक है। वाइंडिंग में जो हम यूज़ करते हैं डीकार्बनाइज्ड ग्रेड की CRC लैमिनेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है। जो कि फ़ैन की लाइफ को काफ़ी बढ़ा देती है। ठीक है। और हम अपने फैंस में इसीलिए 5 इयर्स की वारंटी देते हैं। ठीक है। ये कॉइलिंग हो रही है उधर, राइट? ये यहाँ पे कॉइलिंग हो रही है। तो इसमें जो कॉपर भी हम यूज़ करते हैं, तो 35 गेज की कॉपर, हैवी ड्यूटी कॉपर्स होती हैं, हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद वहाँ पे हमारा ग्राइंडिंग सेक्शन है। ठीक है। ग्राइंडिंग में दैट इज़ अ पार्ट जिसमें वो बॉडी की फिक्चर्स के साइज़ को मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे हमारा रोटर फिनिशिंग का सेक्शन है। ठीक है। जिसमें जो रोटर हमारी ट्रांसपोर्टेशन से आती है, ठीक है, तो वो 0-0 फिटिंग में है या नहीं है, वो बॉडी कवर्स में मैच करने के लिए वो वहाँ पे टेस्ट होता है। ठीक है। देन फिर उसके बाद वहाँ पे हमारा बेयरिंग प्रेस है, शाफ्ट प्रेस है, एंड फिर उसके बाद फाइनल असेंबली है। तो ये करके आपका कंप्लीट प्रोडक्ट फिर पैकेजिंग करके रेडी है? नहीं, इसके बाद पैकेजिंग नहीं होती। फाइनल असेंबली होने के बाद वहाँ पर हम 1 बाय 1 सारे फैंस को, ये जो कन्वेयर्स आप देख रहे हैं ऊपर, ओवरहेड कन्वेयर्स हैं, इसमें वो हैंग करते हैं। अच्छा। और इसमें 4 बस बार्स लगे हुए हैं जिसमें पावर सप्लाई है, अलग अलग वोल्टेज वेरिएशंस पे है। तो उससे ये होता है कि सारे वो जो टेस्टिंग हो जाती है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, सारे वोल्टेज की रेंज में टेस्ट हो जाता है। एंड देन वहाँ पर हमारा साउंड प्रूफ रूम बना हुआ है, जिसमें वो सारे फैंस जो है 1 बाय 1 टेस्ट होते हैं मल्टीपल टेक्निकल पैरामीटर्स को लेके। देन उसके बाद पैक होते हैं। और ये भी आप अपना स्टार शाइन ब्रांड में ही बेचते हैं? स्टार शाइन ब्रांड में ही बेचते हैं। आने वाले दिनों में आपका रुझान किस पे ज़्यादा रहेगा, टीवी या फैंस में? इक्वली दोनों में रहेगा, बिकॉज क्योंकि टीवी का भी ट्रैक्शन हमें अभी भी काफ़ी ग्रोथ हमको टीवी सेक्शन में भी देखने को मिल रही है। एंड फैंस में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। फैंस का हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था। जितनी हमने उम्मीद की थी उससे कई गुना हमको रिस्पांस बेटर मिला है। ये पहला साल ही ये पहला साल था फैन की मैन्युफैक्चरिंग का। एंड हमें ऑलरेडी कुछ, बिकॉज हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होते होते, बिकॉज क्या है, जो ऑफ सीजन की बाइंग होती है, वो पीरियड हम मिस कर गए थे। हमारा प्रोडक्शन अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। तो वो अभी मिल जाएगा? वो हमको अभी मिलेगा, जो सितंबर से बाइंग स्टार्ट होती है। मेनी बिग प्लेयर्स इन द मार्केट जिन्होंने हमें कमिटमेंट किया है कि इस सीजन में तो हमने बाइंग कर ली है, बट नेक्स्ट सीजन में डेफिनेटली हम आपका फैन से बाई करेंगे। एंड दे रियली लाइक द क्वालिटी एंड फिनिश ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। 2 अंतिम सवाल। पहला, क्या गवर्नमेंट्स की ओर से क्या पॉलिसीज आ रही है इस सेक्टर को लेके, खास करके टीवी को लेके, कि कितनी फेवरेबल है? गवर्नमेंट, इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इन द ईयर 2021 टेलीविजन के इंपोर्ट पे बैन कर दिया था। दे पुट इट अंडर अ रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। तो आज आप जो भी टीवी इंडिया में देख रहे हैं, ऑल आर मेड इन इंडिया। तो पहले ये होता था कि कोई भी चाइना से इंपोर्ट करके ले आया, बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। तो लोकल इंडस्ट्रीज आर गेटिंग द हेल्प ऑफ इट। सेकेंड, देयर आर मल्टीपल स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है कंटिन्यूसली। दूसरा, जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव इन दिस। और उनकी मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं, जिसमें हमने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी में इन्वेस्ट किया था अपने टीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, जिसमें हमें कैपिटल सब्सिडी अप टू 50% मिला। एंड जो हमें वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, वी आर गेटिंग अप टू 80% ऑफ सब्सिडी इन वर्किंग कैपिटल। तो आपके लिए कुल मिला के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफ़ी फेवरेबल, बहुत फेवरेबल है। मतलब इट इज़ इन हाई प्रायोरिटी सेक्टर इन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। और सभी डिपार्टमेंट्स में हमारा कहीं पे भी कुछ काम जाता है, कोई भी फाइल जाती है, तो इट इज़ मूव्ड, अपने आप वो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है उसको, एज कम्पेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। ठीक है। तो मेरा अंतिम सवाल अंकित जी आपसे, कि आपके मैनेजमेंट में कौन कौन है और कौन कौन ये काम संभाल रहे हैं? मैनेजमेंट में मेरे फादर साथ में हैं, ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एंड माय यंगर ब्रदर Anikant Jain, he is also director of the company. He's together we three form the KMP of the company and running the business. Great. My father plays the leadership role and we follow him and try to great. तो आप सब मिलाना चाहेंगे उनसे हम? Sure, definitely. मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। He is Mr. Roshan Jain, managing director of the company. And he is Anikant Jain. He is the CEO and director of the company.
So we three run the company. अनेकांत जी, हमने तो अभी अंकित जी से सारा बिजनेस समझ लिया, आपका थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में भी और दोनों सेक्शंस देख लिए। दो अंतिम प्रश्न आपसे हम पूछना चाहेंगे। आपका प्रोडक्ट में क्या ऐसा यूनिकनेस है, क्यों एक कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट बाय करेगा जब इतनी टफ कंपटीशन है मार्केट में? So first of all, Vishnu ji, it's great to have you at Arham थैंक यू Technologies सो मच, Limited. थैंक यू। And हमारे जो products हैं, so we have spent a lot of years in growing our roots. हमने अपनी जड़ों पे बहुत अच्छे से काम किया है. We have grown technically very proficient. So which is why we are providing 3 years of warranty in our smart televisions and 5 years of warranty in our ceiling fans. ये बहुत ही कम brands, I guess मतलब गिने चुने brands ही दे रहे हैं. And ये हम इतने confidence से ये warranty इसलिए देते हैं because we have done a very hell lot of research in our technical. And apart from the warranty aspect, television में हमारे जो products हैं, so our televisions, smart televisions are powered by Google TV and WebOS TV. अच्छा। And our ceiling fans में जो raw material हम use करते हैं, we stand at par with any other big player that you can consider in the industry. ठीक है। सो आपने कुछ बेसिक मतलब रीजंस बताए जिसके लिए आपको लगता है आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट करता है मार्केट में, और आपका ग्रोथ भी हो रहा है। आने वाले दिनों में भी आप बोल रहे हैं आपका ग्रोथ होगा। एक विजन दीजिए, क्योंकि एक शेयर होल्डर एक कंपनी में लार्जर पिक्चर को देखना चाहता है। आने वाले 5 साल में आप अपनी कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? So God has been great to us. बहुत मतलब we are very fortunate enough. And in the next 5 years, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, हमने अपने रूट्स पे बहुत अच्छे से काम किया है. Now we are ready to expand exponentially, geographically, and also जहाँ पे हम present हैं अभी, वहाँ पे हम अपना penetration बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं. The product is getting very good response. हमें repeat orders बहुत सारे आ रहे हैं. So the partners that are जो हमसे 20 साल पहले जुड़े थे, आज भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं. So there is a trust factor that we see in our customers. सो आपका कहना है आपने एक ट्रस्ट बिल्ड किया है जिसके बेसिस पे आप ज्योग्राफिकली अब एक्सपैंड करना चाहते हैं और अपना मार्केट बढ़ाना चाहते हैं। And also we are seeing ourselves as a pan India player. And after achieving that, we are हम global company बनना चाहते हैं. We want to mark our footprints globally. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपने समय दिया। अंकित जी, आपने पूरा डिटेल में बताया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको खास करके बधाई, आपने जो कंपनी स्टार्ट की था आज यहाँ पे ला पाए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे तरफ से। ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much for Thank you. visiting us. It has been pleasure to host you here. थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू। Thank you. तो दोस्तों, ये थी कहानी अरहम टेक्नोलॉजीज़ की, जहां हमने बात की है दोनों ब्रदर्स, खास करके अंकित जी से और इनके फादर से जिन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। आशा करता हूँ आपको ये कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले पा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कंपनी को समझ पा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम और नई कंपनी लेके आए आपके साथ, तो आपको एक फेवर करना पड़ेगा, वो सिर्फ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई कंपनी के साथ, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।